हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हमारा विषय है गद्यांश। तो देखते हैं हम गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर आपको बताया जाता है कि गद्यांश को पढ़ें, प्रश्न देखें और उसमें से आंसर, मगर मेरा ऐसा तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और जहाँ आप गद्यांश को पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा लग रहा है कि कुछ चीज़ जैसे मानो ऐतिहासिक है, चैतन्य है, ऐसे शब्दों पर पढ़ते जाएं और टिक करते जाएं, तो हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी। और गद्यांश को नियम तो ये कहता है कि 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए और समझ के साथ पढ़ना चाहिए। जो शब्द हिंदी के बहुत टफ लग रहे हों उन पर कच्ची पेंसिल से लाइन खींच लेनी चाहिए, ताकि फिर उसे ढूंढने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि ने जिन वारिधाराओं को जन्म दिया है, उनमें उत्तरार्ध को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नए खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ, वह आज तक जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह एक सच्चाई हमारे रोम रोम में बिंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदियुग के जीवन पर हम अब जितना अधिक विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही अधिक घनिष्ठ जान पड़ता है। जब एक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ मूलबद्ध है, जब तक हमारे सांस्कृतिक पर्वों पर लाखों मनुष्य नदियों और जलाशयों के तटों पर एकत्रित होते हैं, जब तक देश में संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती है, जब तक एक देश में नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। गद्यांश को हमने पढ़ लिया है और हमने कहीं कहीं निशान भी लगा लिए थे। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, नदियाँ हमारी जीवन धमनियाँ, हमारे पूर्वज। तो हमें इसी में से ढूंढना है, ना कि अलग से। तो पढ़ते हैं। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत जिन विचारधाराओं को जन्म दिया, उन्हें उत्तराधार को सींचने वाली गंगा और यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियाँ। तो मैंने पहले भी यहाँ पर टिक कर दिया था, जो मुझे टफ लगा था, नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, नदियाँ हमारी जीवन धमनियाँ। अभी हम दूसरा देखते हैं। गंगा और यमुना नदियाँ किसकी साक्षी रही हैं? तो यहाँ हम देखते हैं, गंगा और यमुना नदियाँ किसकी साक्षी रही हैं। तो पहले हम यहाँ ऑप्शन है, इनको पढ़ लेते हैं। हमारी परंपरा की, हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की, हमारी सोच की, हमारी सनातन जड़ों की।
तो हम इसमें देखते हैं, देखो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं। तो आंसर हमारा ये ख हो जाएगा, हमारे ऐतिहासिक चैतन्य की। अब हम देखते हैं तीसरा, हमारी माता है। तो अब हम देखते हैं, हमारी माता रंगभूमि है, कर्म भूमि है, भारत भूमि है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, साक्षी रही है। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नए खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह प्रचलित हुआ वह आज तक जीवंत है। भारत भूमि हमारी माता है। देखो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मिल गया। तो यहाँ पर भारत भूमि ऑप्शन दिया है, भारत भूमि, तो यही है। अभी हम देखते हैं चौथा, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है तब तक हमें अपने आंतरिक गठन और अस्तित्व को समझना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर है। ये देखो, सच्चाई हमारे रोम विधि हुई है, नदियों के अंदर पनपने के आदि युग के जीवन में वर्धा है, जीवन की बद्ध है। हमारे आंतरिक राहों में नदियों और जलाशयों तटों पर एकत्र रहते हैं। देश के संकटों बलिदान की भावना प्रत्येक मन में आती है। जलाशयों नहीं, और ये सकुशल समझना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं सकुशल समझना चाहिए। अब है 5 नंबर क्वेश्चन, किसकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के प्रांगण में अनेक नए खेल खेले? देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले। तो ये पांचवें प्रश्न का जो आंसर है ये का हो जाएगा, नदियों की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।